हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सांसद यशस्वी हों, दीर्घायु हों, निरोग हों और उनके नेतृत्व में भारत का और समृद्धिशाली विकास हो। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा समर्पण के रूप में मना रहा है। उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हम सबको अभिमान है, मोदी जी हमारे शान है। हम सबको अभिमान है, मोदी जी हमारे शान। जो कोई नहीं कर पाया है, मोदी जी ने करके दिखाया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर पूरा देश जश्न में डूबा है। काशी नगरी मोदीमय नजर आ रही है तो देश के दूसरे शहर नमो के रंग में रंगे हुए हैं। कहीं केक काटे जा रहे हैं, कहीं दीप जलाए जा रहे हैं, कहीं मंत्रोच्चार हो रहे हैं, कहीं मां गंगा की विशेष पूजा हो रही है, कहीं चुनरी चढ़ाई जा रही है, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो कहीं रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का जश्न है। बीजेपी ने इस दिन को खास बनाने के लिए मेगा प्लान बनाया है तो देश के कोने कोने में हर तरफ मोदी की गूंज है। शहर शहर नमो के रंग में रंगे हुए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरी काशी मोदी में नजर आ रही है। मोदी के 71वें जन्मदिन पर 71 बटुक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मां गंगा की पूजा कर जन्मदिन मनाने का उत्सव शुरू हुआ। मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन वाराणसी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुरुआत हुई है वाराणसी में मां गंगा के पूजन के साथ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मां गंगा को दूध चढ़ाकर यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए जो प्रदेश के पर्यटन मंत्री और वाराणसी के शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी हैं वो मौजूद हैं और वाराणसी शहर के बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ जो बटुकों का दल है, डमरू दल है, वो सब एक साथ यहाँ पर मां गंगा का पूजन कर रहा है। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर धर्म की नगरी वाराणसी में किस तरीके से सबसे पहले गंगा पूजन करके यहाँ पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। काशी के लोगों ने पीएम मोदी को शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी। वाराणसी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, और मैं कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए, विश्व के लिए भी और विशेष तौर पर काशी के लिए अद्भुत कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर दशाश्वमेध घाट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 71 मीटर लंबी चुनरी मां गंगा को चढ़ाई। साथ ही दूध और गंगा जल से मां गंगा का अभिषेक किया और प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री का जन्मदिन उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेहद खास तरीके से मनाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए ये 71 मीटर लंबी चुनरी प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर मां गंगा को अर्पित की जा रही है। मान्यता है कि मां गंगा को किसी मान्यता के साथ, किसी प्रार्थना के साथ अगर चुनरी चढ़ाया जाए तो वो मनोवांछित प्रार्थना पूरी होती है। और सभी की प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो और इसीलिए 71वें जन्मदिन पर 71 मीटर चुनरी चढ़ाई जा रही है।
धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेहद खास तरीके से मनाया गया। काशी के गंगा घाट से उन्हें गीत संगीत के माध्यम से जन्मदिन की बधाई दी गई। अब हर घर घर की है ये माँ, आएगी मोदी सरकार, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। दरअसल वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ के भारत माता मंदिर में आज 71,000 दीपक जलाए जाएंगे तो शहर के 71 मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भी काशी मोदी में नजर आई। बीजेपी नेताओं ने यहाँ 71 किलो लड्डू बांटे तो गंगा किनारे दीप भी जलाए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम के जन्मदिन का जश्न जोर शोर से मनाया गया। यहाँ नौदरा ब्रिज हनुमान मंदिर में बीजेपी नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बीजेपी नेता पीएम मोदी के जन्मदिन पर जश्न में डूबे नजर आए। यहाँ के लाल घाटी चौराहे पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 71 फीट लंबा केक काटकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। लंबे समय के बाद देश को एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में। पूरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने लाडले नेता देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा समर्पण अभियान के रूप में मना रहा है। पीएम मोदी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अनोखे अंदाज में उनका जन्मदिन मनाया। उन्होंने मोदी शरणम गच्छामि केवलम मोदी गच्छामि उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर सामने रखी। माननीय मोदी जी का आज 71वां जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी गरीब, गुरबा, किसान, नौजवान, छात्र, साथ ही जल थल नभ राष्ट्र को मजबूती देने में दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए विश्वकर्मा भगवान के रूप में, भारत के आधुनिक शिल्पकार के रूप में इनकी पूजा हम लोग आज शक्ति केंद्र और बुथवाइज करने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। 20 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया। हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर अपनी ओर से और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाती आई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी पीएम मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। उन्होंने अनोखे अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। मंदिर के बाहर दिए जलाए गए तो पीएम की 8 फीट लंबी पेंटिंग भी बनाई गई। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, नरेंद्र मोदी 7 साल से देश के पीएम हैं। इतने लंबे वक्त तक पीएम रहने वाले वो देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इन 7 सालों में पीएम मोदी ने कौन से 7 बड़े फैसले लिए, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, ऐसी सियासी शख्सियत जिनकी असाधारण गाथा है। इस गाथा का हर अध्याय हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास और वर्तमान को नए सिरे से परिभाषित करता है। नरेंद्र मोदी ऐसे राजनेता हैं जो असंभव को संभव में बदलकर इतिहास रच देते हैं, जिन्होंने न सिर्फ भारत की राजनीति को एक नया युग दिया, बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के भविष्य को भी संवारा। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को एक झटके में खत्म कर दिया। जिस आर्टिकल 370 को किसी भी सरकार ने निरस्त करने का साहस नहीं दिखाया, उसे पीएम मोदी ने अपनी दूसरी पारी में इतिहास बना दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ
कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, ये आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर चीखने वाले पाकिस्तान को कूटनीति से लेकर हर मोर्चे पर धूल चटा दी। पाकिस्तान का खेल खत्म करने वाली घेराबंदी कर दी। ये सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री जो साहसिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटते, जिनके लिए राष्ट्र का स्वाभिमान सर्वप्रथम है। अगर किसी ने भारत की सरहदों की तरफ टेढ़ी नजर से देखा तो उसे घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। उरी से पुलवामा तक इसका प्रमाण मौजूद है। पाकिस्तान के आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान के बालाकोट में जंगी जहाजों से बम बरसा कर दिया तो उरी के गुनाहगारों को उनकी मान में घुसकर मारा। हमारे वीर जवानों ने सीमा पार करके आतंकियों को घर में घुसकर मारने का काम किया। पीएम मोदी के कार्यकाल में वैश्विक कूटनीति में भारत का रुतबा और रसूख दोनों बढ़ा है। दुनिया के एकमात्र सुपर पावर अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती और भी ज्यादा दमदार हुई। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर मैत्री के नए अध्याय लिखे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ पीएम मोदी का गहरा दोस्ताना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच रिश्ते को नई बुलंदी तक पहुंचाया। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर फंसा पेच खत्म हुआ तो साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अमेरिका का समर्थन मिला, जो अब तक जारी। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे फैसलों ने मोदी को देश का अब तक का सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री साबित किया। तो वहीं दुनिया को ये संदेश भी दिया कि हिंदुस्तान दुश्मनों की खबर उनकी ही जमीन पर खोद देगा। मोदी तो मुमकिन है, इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100% सच कर दिखाया। मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाला कानून बनाया तो कई गेम चेंजर बदलाव भी किए। नोटबंदी से लेकर जीएसटी लागू करना हो या फिर सुरक्षित सफर के लिए ट्रैफिक का नया कानून, पीएम मोदी ने अपने मजबूत इरादों और युगांतकारी निर्णयों से कई देश और दुनिया को आश्चर्यचकित किया। अपने साहसिक फैसलों से नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनकर उभरे। सियासत एक तरह से वो अजात शत्रु जैसे हो गए। मोदी मंत्र से देश के 18 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार महज 4 राज्यों में बची। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई। पीएम मोदी ने न सिर्फ देश का सियासी मानचित्र बदला बल्कि विश्व पटल पर हिंदुस्तान का कद भी बढ़ाया। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त दी तो देश को दुनिया के सुपर पावर्स के साथ बराबरी का एहसास कराया। मैं दुनिया में किसी से आंख झुका करके बात नहीं करूंगा, आंख उठा करके भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं, मैं आंख मिला के बात करूंगा। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी शख्सियत के हर रंग दिखाएंगे, हर तस्वीर दिखाएंगे। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले पीएम मोदी असंभव से दिखने वाले फैसलों को कैसे संभव बनाते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो ये तो 7 बड़े फैसले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा अब इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 बार टाइम मैगजीन ने उन्हें जगह दी। राजनीति में कैसे पीएम मोदी शिखर तक पहुंचे, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुस्तान की सियासत के सिरमौर, जो सक्रिय राजनीति में आने से पहले
कई साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। महज 8 साल की उम्र में ही उनका झुकाव आरएसएस की तरफ हो गया था और वो संघ की शाखाओं में जाने लगे। साल 1967 में 17 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली। 1980 के दशक में मोदी पहली बार गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी अध्यक्ष बने तब नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी दी गई। साल 1988-89 में बीजेपी की गुजरात इकाई के वो महासचिव बनाए गए। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा निकाली तो नरेंद्र मोदी उनके सारथी बने। 1991 में मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर एकता यात्रा निकाली, तब मोदी भी उस टीम का हिस्सा थे और 26 जनवरी 1992 को उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर आतंकियों और अलगाववादियों को खुली चुनौती दी थी। मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा। और मित्रों, मैं समय पर गया, तिरंगा झंडा फहराया और आज आपके सामने खड़ा। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। नरेंद्र मोदी का 1995 में कद तब बढ़ा जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया। इसके 3 साल बाद ही 1998 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। लेकिन साल 2001 मोदी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को केशुभाई पटेल की जगह गुजरात की कमान सौंपने का फैसला किया। उस वक्त मोदी ने एक चुनाव भी नहीं लड़ा था। 7 अक्टूबर 2001 ये वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब मोदी के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन मोदी ने हर चुनौती का सामना बड़ी कुशलता से किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुजरात के विकास को मिशन बनाया और राज्य की जनता ने भी उन्हें अपना खुलकर समर्थन दिया। दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी 2003 में वाइब्रेंट गुजरात का आइडिया लेकर आए और उनका ये आइडिया सुपर हिट रहा। उधर साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली की सत्ता पर यूपीए सरकार काबिज हुई। अब बारी थी गुजरात में 2007 के विधानसभा चुनाव की और मोदी की एक बार फिर अग्नि परीक्षा थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने गुजरात के विकास को ही मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। मोदी के नेतृत्व में गुजरात तरक्की की मंजिलें पार करता रहा। 2012 के चुनाव में राज्य के वोटर ने उन्हें चौथी बार सीएम बनाया। उनका संघर्ष पहले से ही बहुत रहा है, मगर उनका दृढ़ विश्वास भी इतना ही रहा है। उनके विचार बहुत ऊंचे हैं, उनकी सोच बहुत ऊंची है और संघर्ष के साथ विचार और सोच ऊंची होने के कारण वो आज ऊंचे पद तक पहुंच पाए हैं। मोदी की लोकप्रियता की गूंज अहमदाबाद से दिल्ली तक पहुंच रही थी। केंद्र की सत्ता में वापसी के सपने संजो रही बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठने लगी। 13 सितंबर 2013 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें मोदी के देशव्यापी समर्थन को देखते हुए पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। श्री नरेंद्र मोदी विल बी आवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। अब की बार मोदी सरकार का नारा देश में गूंजने लगा। अब की बार फिर एक बार पूरे देश में मोदी लहर चल पड़ी। मोदी ने देश की जनता से अच्छे दिन लाने का वादा किया और वोटर्स ने उनके वादे पर एतबार किया। मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ 282 सीटें मिली। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2014 के चुनाव के बाद भी मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी का विजय रथ चलता रहा। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। मई 2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो उसकी 7 राज्यों में सरकार थी
और अब बीजेपी या फिर एनडीए की 18 राज्यों में सरकार है। 2019 में विपक्ष ने मोदी के खिलाफ लामबंदी की। यह चुनाव विपक्ष बनाम मोदी का था, जिसमें पीएम मोदी ने जबरदस्त फतेह हासिल की। अकेले बीजेपी ने 303 सीट हासिल की। मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। टीम न्यूज़ नेशन। और पीएम के जन्मदिन पर पूरे देश में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।